हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक्स अक्ष के समांतर व तलों एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 व 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले तल का समीकरण है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। तलो तलो P1 बराबर 0 व P2 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले तल P का समीकरण क्या होता है। देखो, P का समीकरण देखो हम किस प्रकार से लिखते हैं। P का समीकरण आता है हमारे पास P1 प्लस में लैम्डा P2 बराबर में 0, जहां पर लैम्डा क्या है, कोई अचर है। ठीक है। तो अब देखो, इन दोनों तलों के प्रतिच्छेदन से होकर जो हमारा तल P आ रहा होगा वो देखो क्या आएगा। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर देखो बराबर में 0 नहीं है, तो 0 लाने के लिए यहाँ पर -1 कर देते हैं। ठीक है। तो -1 को मतलब 1 को उस तरफ लेके गए तो -1 आ जाएगा और बराबर में 0 आ गया। ठीक है। ये तो हो गया P1। प्लस में देखो लैम्डा गुणा में P2 का मान क्या है, 2x प्लस में 3y माइनस जेड बराबर मतलब प्लस में 4 ये है, और बराबर में 0। तो ये आ जाएगा हमारा अभिष्ट तल। अब देखो, हमें बताया हुआ है कि ये एक्स अक्ष के समांतर है। ठीक है। तो अगर हम देखो इसके समीकरण को लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस में देखो लैम्डा को अंदर गुणा कर दिया तो 2 लैम्डा एक्स प्लस में 3 लैम्डा वाई माइनस में देखो लैम्डा जेड प्लस में 4 लैम्डा बराबर में 0। ठीक है। तो अगर x को मुबनिश निकाल लें तो यहाँ पर देखो x का पद एक तो ये रहा और एक 2 लैम्डा x है, तो 1 प्लस में 2 लैम्डा बचेगा। ठीक है। प्लस में देखो y को मुबनिश निकाला तो यहाँ पर 1 प्लस में 3y बच गया। ठीक है। प्लस में अगर z को मुबनिश निकाला तो हमारे पास में क्या बच जाएगा। देखो, z को जैसे मुबनिश निकाला तो 1 माइनस में लैम्डा बच गया, और अचर पद क्या है, प्लस में 4 लैम्डा माइनस 1 बराबर 0 ये है। तो अब देखो, हमें बताया हुआ है कि ये तल जो है एक्स अक्ष के समांतर है। ठीक है। तो चूंकि P एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है, अगर ये एक्स अक्ष के समांतर है ना, तो एक्स अक्ष पर इसका कोई भी भाग नहीं होगा, यानी 1 प्लस में 2 लैम्डा, ये यानी मतलब एक्स का जो गुणांक ना वो 0 होगा। इसके समीकरण में एक्स का कोई पद ही नहीं आएगा अगर ये एक्स अक्ष के समांतर है तो। ठीक है। यानी एक्स का कोई भी भाग नहीं आएगा इसके ऊपर। तो 1 प्लस 2 लैम्डा बराबर 0 होना चाहिए, यानी कि यहाँ से लैम्डा का मान हमें मिल जाएगा कितना, ये मान हमें माइनस का 1/2 मिल गया। तो ये मान हम उठाकर वापस पी के समीकरण में रख देते हैं। ठीक है। तो अब देखो पी का समीकरण क्या आ जाएगा हमारे पास में। देखो यहाँ पे शुरुआत में जो मान है ना, या फिर यहाँ पे हमने देखो हल करके लिखा है, यहाँ पे रख देते हैं। तो एक्स का पद तो 0 हो जाएगा। फिर देखो वाई यहाँ पर 1, फिर यहाँ पे देखो माइनस का 1/2 रखा तो 1 माइनस में 3/2 बन जाएगा। सही है। फिर देखो हमारे पास क्या है, प्लस जेड, देखो 1 माइनस लेमडा है ना, तो 1 माइनस में माइनस का 1/2, यानी 1 प्लस में 1/2 बनेगा, जिसका मान 3/2 आ जाएगा। सही है। तो एक बार के लिए 1 प्लस 1/2 लिख लिया हमने। फिर देखो प्लस में 4 लेमडा माइनस 1 है, तो प्लस में 4 गुणा लेमडा का माइनस माइनस 1/2 माइनस 1 बराबर 0, ये समीकरण आएगा। तो अब इसको सरल कर लेते हैं। देखो वाई अंदर हम लेसर लेंगे तो 2y माइनस 3/2। फिर देखो प्लस में जेड अंदर हम लेसर ले लिए तो यहाँ पे देखो 2 प्लस 1 यानी कि 3/2 बन गया। फिर देखो यहाँ पर तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 1 बराबर में 0। सही है। तो अब देखो हम 2 को लेसर लेके उस तरफ भेजेंगे, 0 से गुणा होकर 2 0 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे हमारे पास कौन सा पद बनेगा, देखो हमने गड़बड़ कर दी। यहाँ पर अंदर जब लेसर लिया ना तो y नहीं आएगा, केवल 2 माइनस 3 आएगा, यानी माइनस का 1 बनेगा। ये तो सही है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, लेसर लेके भेजते हैं तो माइनस का y प्लस में क्या आ जाएगा, 3z। ठीक है। माइनस का देखो यहाँ पे -2 -3, मतलब -2 माइनस का 1 या माइनस का 3 बना, जो कि 2 से गुणा होगा तो माइनस का 6 आ जाएगा बराबर में 0। ठीक है। तो अब माइनस से पूरे समीकरण को गुणा कर लें तो y माइनस 3z प्लस में क्या आ जाएगा, 6 बराबर में 0, ये आ जाएगा हमारा अभिष्ट समीकरण। ठीक है। यानी कि अगर विकल्प देखें ना तो विकल्प ए जो है वो हमारा सही विकल्प आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।